हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स आश्रम। आज के इस लेक्चर में हम कैलकुलेट करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर। हमारा हॉलो हेमिस्फेयर कुछ ऐसा दिखता है। और हमारा जो एक्सिस है वो ऐसे है कुछ एक्स और वाई। ओके, और ये हमारा ओरिजिन। हमारा एक्स सी एम 0 है। क्यों? क्योंकि आपको पहले वीडियो में बताया गया था, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक्स एक्सिस के दोनों तरफ इक्वल हो तो हमारा एक्स सी एम 0 आता है। वाई सी एम हमारा 0 नहीं है। वाई सी एम 0 नहीं है क्योंकि सारा मास हमारा पॉजिटिव वाई में है। निगेटिव वाई में हमारा जो मास है वो 0 है, और पॉजिटिव वाई में टोटल का टोटल मास है हमारा। ओके, तो इस केस में हमारा वाई सी एम 0 नहीं आने वाला है। वाई सी एम हम कैलकुलेट करेंगे अभी। जो है वाई सी एम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम डिवाइडेड बाई एम। इस फार्मूला का हमें यूज आएगा। तो इस फार्मूला को यूज में लाने के लिए हमें y चाहिए और dm चाहिए। ओके, तो एक छोटा सा हम एलिमेंट लेंगे, उसमें हम dm निकालेंगे और फिर उसका सेंटर ऑफ मास y निकालेंगे, फिर उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो हम छोटा सा एलिमेंट के फॉर्म में यहाँ पे हम एक रिंग लेने वाले हैं। हमारा छोटा एलिमेंट एक रिंग होगा जिसका रेडियस स्मॉल r से हम डिनोट कर रहे हैं, और ये हमारा कैपिटल R था। ओके, और ये स्मॉल r हमारा h हाइट पे आके है। ये हाइट हमारा स्मॉल h है। ओके, और लेट्स सपोज ये जो है रेडियस का एंड वो हमारा सेंटर पे थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है। तो अगर थीटा एंगल पे हमारा r रेडियस आ रहा है, थीटा एंगल से थोड़ा ही ऊपर मूव करने पे डी थीटा एंगल और मूव करने पे हमारा एक और यहाँ पे रिंग सस्टेन होगा। ऐसे करके, ठीक, हमारा एक और रिंग सस्टेन होगा, और ये हमारा जो डिस्टेंस होगा ये इस दोनों रिंग का विड्थ होगा। विड्थ जो हमारा होगा वो dl होगा। ओके, और हमारा जो सरकमफेरेंस है ये टोटल, सिंस इसका रेडियस r है तो हमारा सरकमफेरेंस हो जाएगा 2πr। ओके, और इसका एरिया जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 2πr मल्टीप्लाइड बाय हमारा dl लेंथ। अब ये हमारा dl जो होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। dl कैलकुलेट करने के लिए हम डी थीटा का यूज़ करेंगे। अब डी थीटा के यूज़ से हम dl कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देखो पहले यहाँ पे dl जो हमारा होगा ये लेंथ, ये छोटा सा जो हमारा लेंथ होगा वो यहाँ से h डिस्टेंस ऊपर जाने के बाद हमारा ये डी थीटा कट हुआ है, तो ये मूव कर रहा है थीटा एंगल पे, और ये हमारा रेडियस r है। तो यहाँ से हम अगर dl कैलकुलेट करना चाहें तो dl हमारा क्या होता है, एक आर्क देखो, ये हमारा एक आर्क है और ये हमारा एंगल थीटा है और ये हमारा रेडियस r है। तो ये लेंथ हम जो कैलकुलेट करते हैं वो हमारा क्या होता है, अगर ये लेंथ l है तो l हम देते हैं थीटा मल्टीप्लाइड बाई r, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे ये एंगल हमारी ये डी थीटा है और ये डिस्टेंस हमारा r है, तो dl हमारा हो जाएगा डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई r। तो हमारा dl कैलकुलेट होके आ गया। तो हमारा एरिया जो कैलकुलेट होके आएगा ये 2π स्मॉल r मल्टीप्लाइड बाई r डी थीटा। ओके, ये r हमें कैलकुलेट करना है। r क्या है, r हमारा है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर आप परपेंडिकुलर यहाँ डाल लो तो ये हमारा h है और ये हमारा स्मॉल r है।
तो इस ट्रायंगल में देखो तो R इज इक्वल टू कैपिटल R कॉस थीटा एंड H इज इक्वल टू कैपिटल R साइन थीटा। ओके, ये दो रिजल्ट हमारा काम का है, इसे हम यूज में अभी लाते हैं। ठीक है, हमारा YCM कैलकुलेट करने के लिए हमें Y चाहिए और DM चाहिए। तो DM हमारा क्या है, ये छोटे से आर्क का जो थिकनेस था विड्थ DL और सरकमफेरेंस था हमारा 2 पाई R, इतना, इस दोनों के एरिया में हमारा जो मास था वही तो हमारा DM मास था। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट मास को। पर यूनिट मास हमारा क्या आएगा, सिंस हमारा 2 पाई R स्क्वायर में M मास था, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया है, नेचुरल सरफेस एरिया है हेमिस्फेयर का, यही इसी पे तो टोटल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमारा 1 यूनिट एरिया में हमारा मास आएगा M/2 पाई R स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया कैलकुलेट हो गया है 2 पाई स्मॉल r इंटू R d थीटा में मास हमारा आएगा M/2 पाई R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई स्मॉल r इंटू R d थीटा। ओके, 2 पाई से 2 पाई हमारा कैंसिल, तो हमारा DM जो है वो कैलकुलेट होके आया M इंटू, यहाँ से एक स्क्वायर से R हमारा कैंसिल, R d थीटा डिवाइडेड बाई R। अब R को आप पुट करो यहाँ से R cos थीटा, तो हमारा DM जो आएगा वो आ जाएगा M इंटू R cos थीटा इंटू d थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल R। कैपिटल R हमारा कैंसिल, और हमारा रिजल्ट ये DM यहाँ से कैलकुलेट होके आया DM इक्वल्स टू M cos थीटा d थीटा। ओके, और इस DM का जो हमारा YCM था, इस छोटे से DM का जो YCM था वो हमारा ये था, ये पूरा रिंग का, एक रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके जस्ट सेंटर में होता है, तो ये होगा, तो यही हमारा इसका सेंटर ऑफ मास है, और इसका डिस्टेंस हमारा ओरिजिन से कितना है h, तो इसका YCM जो हमारा आएगा ये h आएगा, और h हमारा है R साइन थीटा, तो इसका हम क्या लिखेंगे R साइन थीटा। अब हमारा ये दोनों कंपोनेंट आ गया है, अब हम इसको क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले में डायरेक्ट जाके पुट करेंगे और हमारा सेंटर ऑफ मास निकाल के दे देगा। तो वही करने वाले अब हम। हमारा जो फार्मूला था वो था YCM इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ YDM डिवाइडेड बाई कैपिटल M। ठीक है, अब पुट करो वैल्यूज़। M हमारा Y जो है YCM एक स्मॉल से मास का सेंटर ऑफ मास R साइन थीटा है, वही हमारा Y होता है, तो R साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई DM हमारा है M cos थीटा d थीटा इंटीग्रेशन और डिवाइडेड बाई कैपिटल M। जो हमारा कांस्टेंट्स है उन्हें आप इंटीग्रेशन से बाहर लाओ, तो R M डिवाइडेड बाई M इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब थीटा को आप कहाँ से कहाँ वेरी कराओगे, आप एक बार रिकॉल करो, हमारा स्ट्रक्चर जो था ऐसे कुछ था हमारा थीटा, ये थीटा हमारा यहाँ से चालू होकर के मैक्सिमम जाएगा कहाँ, यहाँ तक, तो 0 डिग्री से हमारा स्टार्ट होके π/2 तक जाएगा। तो थीटा का लिमिट लगाओ आप 0 to π/2। ठीक है,
अब साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा का हमारे इंटीग्रेशन चाहिए। तो यहाँ देखो साइन थीटा को अगर आप टी सब्स्टिट्यूट करते हो तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा इंटू डी थीटा का सब्स्टिट्यूशन हमारा आएगा डी टी। ओके, ये हमारे सब्स्टिट्यूशन आएगा। तो इस सब्स्टिट्यूशन को यूज करो आप यहाँ पे, एम एम कैंसिल करो, हमारा आएगा आर। लिमिट चेंज करो, ये थीटा था तो ये 0 था। अगर आप थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो, थीटा इक्वल्स टू 0, तो टी इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका 0। और थीटा इक्वल्स टू आप पुट करो थीटा इक्वल्स टू π/2 जो कि अपर लिमिट है, तो आपका t इक्वल्स टू आ रहा है 1। तो आप लिमिट करो 0 to 1, ऐसे हम लिमिट चेंज करते हैं। तो ये पूरा कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा। साइन थीटा को हम पुट करेंगे क्या t, और कॉस थीटा डी थीटा जो हमारा है ये हमारा t और ये हमारा हो गया dt। तो हमारा ये पूरा एक लेंदी सा इंटीग्रेशन एक छोटा सा फॉर्म में आ चुका है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं अभी। तो हमारा जो कैलकुलेशन है कुछ ऐसा हो जाएगा, आर वाई सी एम इक्वल्स टू आर, और t का इंटीग्रेशन होता है t²/2। लिमिट लगाओ 0 to 1। अब लिमिट पुट करोगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आएगा r/2। तो वाई सी एम हमारा कैलकुलेट होके आ चुका है r/2। तो एक हॉलो हेमीस्फेयर का हमारा जो सेंटर ऑफ मास आता है वो उस हॉलो हेमीस्फेयर के रेडियस का हाफ होता है। तो आपको याद रखना है सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमीस्फेयर जो होता है वो r/2 होता है। ठीक है, और इसे पिछले लेक्चर में हमने कैलकुलेट करा था डिस्क का जो कि सेमी सर्कुलर हो। सेमी सर्कुलर डिस्क का हमने कैलकुलेट करा था, वो आप यहाँ पे रिकॉल कर पा रहे हो तो लिख दो 4r/3π। ओके, और डिस्क है ये सेमी सर्कुलर रिंग का हमने कैलकुलेट करा था 2r/π। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये सारा कैलकुलेशन जो है बहुत यूज आने वाला है। जब हम कॉलिजन पढ़ेंगे और मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ेंगे तो ये सारा चीज़ जो है हमारा वो सारा यूज में आएगा। फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का, वेलोसिटी निकालेंगे, कितना फोर्स आ रहा है, वो सारा उसमें हमारा ये सारा कैलकुलेशन आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारा जेईई में आया हुआ है इस पे रिलेटेड। और आप तब तक सारा रिवाइज कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।